सरकार आपको घर के नाम पर ठगती है, कमीशन के लिए परेशान करती है, कर्ज में डूबने को मजबूर करती है। मगर मैं आपको स्वाभिमान से रहने के लिए सुविधाओं के साथ सुसज्जित घर दूंगा। हर एक परिवार को घर के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे। वादा है यह झारखंड वासियों से उसके झारखंडी बेटे का। झारखंड को अपना परिवार मानने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले यह वादा अपने झारखंडी लोगों से कहा था, जिन्हें वो परिवार कहते हैं, कि घर के लिए हर झारखंडी परिवार को 3 लाख रुपए मिलेंगे। पर माफ कीजिएगा, क्योंकि आप उस झारखंडी बेटे हेमंत सोरेन के परिवार से बहिष्कृत हो चुके हैं। क्योंकि 3 लाख से बनने वाले आपके घर का यह वादा आपके लिए नहीं, बल्कि उनके मंत्रिमंडल परिवार में शामिल 11 मंत्रियों के लिए था, जिनके लिए 70 करोड़ की लागत से वैभवशाली आलीशान बंगले बनाने का निर्माण कार्य का प्रस्ताव खुद उसी झारखंडी बेटे हेमंत सोरेन ने अपनी कलम से पास कर दिया है। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फॉलो अप डॉट। महाशय, हम आपके राज्यवासी इस बात को भलीभांति समझते हैं कि राजधर्म में एक राजा के शासनकाल में बना आलीशान किला न सिर्फ राजकीय गौरव का प्रतीक है, बल्कि साथ ही साथ नियुक्ति वर्ष में राजधानी रांची के स्मार्ट सिटी में 10 एकड़ की जमीन पर करीब 70 करोड़ की लागत से अपने 11 मंत्रियों के लिए आपके द्वारा बनवाए जाने वाले आलीशान किले का अद्भुत सरकारी महत्व भी होगा। अगर राज्य में बेरोजगारी भत्ता पाने वाले लोगों का घर न भी हो, तो वे शोषित भी इस बात से अपने बचे स्वाभिमान और आत्मसम्मान को यह देखकर तो गिरने कतई नहीं देंगे कि कम से कम उन शोषितों के शासक 70 करोड़ के बंगले में निवास करते हैं। कभी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहलाने वाली रांची के स्मार्ट सिटी में वे प्रबुद्ध और संभ्रांत शासक अकेले उस 12 कट्ठे के वैभवशाली बंगले में विराजमान होंगे, जिस मंत्री के राज्य में मोराबादी मैदान में पिछले 26 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपने लिए न्याय की भीख मांग रहे हैं। 70 करोड़ की लागत से बनने वाले वैभवशाली बंगले में उस राज्य के मंत्री निवास करेंगे, जिसके राज्य में 31 मार्च 2021 तक असर की रिपोर्ट के अनुसार 1,03,649 करोड़ का कर्ज है। यानी सरकार की तरफ से अगर प्रत्येक झारखंडवासी भी अगर राज्य का कर्ज चुकाने आगे आए, तो प्रति व्यक्ति करीब 26,000 रुपए का कर्जदार हो जाए। समाजवाद की बात करने वाले उन मंत्रियों के बंगले की पूंजीवादी व्यवस्था का तकाजा तो देखिए कि 1632 वर्ग फीट के मंत्री जी के बंगले में 300 वर्ग फीट का गैराज होगा, जहां उनके और उनके लाव लश्कर की कारें पार्क होंगे। 300 वर्ग फीट के गैराज के अलावा भी 835 वर्ग फीट का नौकरों का कमरा होगा, जिसके होने से मंत्रियों के अंदर राजा रजवाड़ों की मौजूदगी और राजशाही शासन का भाव पैदा होगा। 835 वर्ग फीट के नौकरों के कमरे के अलावा भी 1285 वर्ग फीट में मंत्री जी का वातानुकूलित ऑफिस भी होगा, जिसके व्हाइट पुट्टी वाले दीवार पर हेमंत सोरेन और दिशोम गुरु की फ्रेम की हुई मुस्कुराती दीवार पर टंगी तस्वीर से मंत्री जी हर रोज हर सुबह मार्गदर्शन ले रहे होंगे। बालकनी और ओपन टेरेस के साथ फर्स्ट फ्लोर 3,685 वर्ग फीट का होगा, जहां के टेरेस से स्मार्ट सिटी में उठी शीतल हवाओं को नयन बंद कर महसूस करते हुए नेताजी अपनी शोषित जनता के लिए स्मार्ट योजना तैयार कर रहे होंगे। साथ ही इस बात की चिंता में कभी कभार डूब जाएंगे कि 5 साल बाद अगर चुनाव हार गए तो इस बंगलवा को छोड़ने में कितना मोह लगेगा। झारखंड वासियों, सनद रहे कि उस सरकार के मंत्री के लिए 70 करोड़ की लागत से आलीशान बंगला बन रहा है, जिसने सरकार में आते ही 3 मार्च 2020 को विधानसभा में श्वेत पत्र जारी करते हुए भरी सभा में कहा था कि पिछली सरकार ने सरकारी खजाने में कुछ भी नहीं छोड़ा, राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। अब यक्ष प्रश्न तो यह है कि जब आप राज्य में पढ़े लिखे और परीक्षा पास किए बेरोजगारों को यह कहते हुए नियुक्ति नहीं दे रहे हैं कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं, तो आखिरकार मंत्रियों के लिए 70 करोड़ के बंगले कैसे बन रहे हैं। ज्ञात तो होगा झारखंड के उन तमाम मंत्रियों को कि जिस स्मार्ट सिटी में आपके लिए वैभवशाली किले बनने वाले हैं, उसी स्मार्ट सिटी में उन विस्थापितों के आत्मा की आवाज आज भी अपनी रूह की तलाश में है। भले ही क्यों ना उस किलों को संगमरमर के सफेद पत्थरों से तराश कर बनाई जाए, पर याद रहे
कि उस सफेद दीवारों पर करीब 52,000 जेटेड पास अभ्यर्थियों की नाउम्मीदी की निशानी होगी। 65,000 सत्यापित पंचायत सचिवों की दर्द की कराहती आवाजें होंगी। 70,000 पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतन वृद्धि के मांग से उन आलीशान किलों की दीवारें दरकेंगी। वर्षों से अनुबंध पर काम कर रहे पैरामेडिकल स्टाफ के आंसुओं से आपके किले की दीवारों में एक दिन सीलन भी आएगी। झारखंड के सिमडेगा की हॉकी प्लेयर कोमली बेसरा की तड़पती हुई आत्मा होगी, जिसे सांप काटने पर आपकी व्यवस्था ने वक्त रहते एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करा पाई, जिसकी वजह से झारखंड ने एक हॉकी खिलाड़ी को खो दिया। ज्ञात हो कि मृत होनहार हॉकी खिलाड़ी कोमली बेसरा ने उसी हॉकी एकेडमी से, जिस एकेडमी से ओलंपियन सलीमा टेटे जैसे होनहार हॉकी प्लेयर को पैदा किया, जिस पर आप और आपकी सरकार ने, जिसके सम्मान में लाखों करोड़ रुपए लौटे। हमने कहा ना कि डिटेल में पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे लगेंगे, ये आपको बता पाएंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, तो उनसे पूछिए। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि पैसे नहीं हैं। अब विशेष नहीं बोलूंगा, जब इतना कहने के बाद भी हमारे झारखंड के गांव गरान जिला जवार के हिस्से के कई अहम सवाल पर जब सरकार मुंह बधिर हो जाए, तो हम यही कह सकते हैं कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो, पर मैं सृजन का बीज हूं, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and